नमस्कार दोस्तों। आज अपन स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 1 वास्तविक संख्याएं। इसका परिचय पढ़ते हैं। पहले परिचय में क्या दिया हुआ है, तो अपन वास्तविक संख्या से स्टार्ट करते हैं। वास्तविक संख्याएं वास्तविक संख्याएं वास्तविक संख्या कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की। इनके अंदर ये आती है परिमेय और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। इन वास्तविक संख्याएं परिमेय और अपरिमेय संख्या का सम्मिलित रूप होता है। और संख्याएं परिमेय और अपरिमेय संख्या का सम्मिलित रूप होती है, वही वास्तविक संख्याएं कहलाती है। तो परिमेय हो गई और अपरिमेय। परिमेय के अंदर प्राकृत संख्या, परिमेय के अंदर प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या, ये परिमेय संख्या के अंदर आती है। ठीक है। और पूर्णांक पूर्णांक में क्या होती है? धनात्मक ऋणात्मक दोनों, यानी धनात्मक पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक संख्या, इधर ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा चार्ट। इसमें ये तुम्हारी ये प्रश्नावली है, इसके अंदर ये चीज़ें पढ़नी है अपन को। तो अपन स्टार्ट करते हैं वास्तविक संख्या से। ठीक है, ये फॉर्मेट बना लो। अब देखते हैं अपन एक एक। पहले देखते हैं वास्तविक संख्या। वह संख्या जिनमें वह संख्या जिसमें परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या का सम्मिलित रूप होता है। वह संख्या जिसमें परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का सम्मिलित रूप होता है, वो वास्तविक संख्या कहलाती है। तो वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय का रूप हो गई। तो पहले अब परिमेय संख्या पढ़ते हैं। परिमेय संख्या पढ़ते हैं। परिमेय संख्या वे संख्या जिन्हें हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, वे क्या कहलाती है? परिमेय संख्या। वे संख्या जिसे हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं या व्यक्त कर सकते हैं।
रूप में लिख सकते हैं। वे क्या कहलाती है? परिमेय संख्या कहलाती है। परिमेय संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। कहलाती है वे संख्या जिसे हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, परिमेय संख्या कहलाती है। जहाँ p और q पूर्णांक है। जहाँ p और q पूर्णांक है, जबकि q, नीचे का q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। 0 के बराबर 0 हो जाएगा तो फिर पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है, 0 नहीं होना चाहिए क्यों 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। उदाहरण देखते हैं। इसके उदाहरण परिमेय संख्या कौन कौन सी होती है। जैसे 2/3 p बटा q के रूप में है ये भी। जैसे 7/4 ये परिमेय संख्या है। जैसे सिंगल संख्या आ जाए या 5 आ गई, ये भी क्या है? परिमेय संख्या। कैसे? इसकी नीचे अपन 1 मान लेंगे, ये हो गई परिमेय संख्या। और एक 0, 0 क्या है? परिमेय संख्या। एंड 0 के नीचे अपन 1 मान लेंगे, फिर ये परिमेय संख्या हो जाएगी। एंड p बटा q का रूप हो रही है। p बटा q का रूप होनी चाहिए, वे क्या कहलाती है? परिमेय संख्या। p और q पूर्णांक होनी चाहिए, यानी p और q पूर्णांक संख्या क्या होती है? 0 से प्लस अनंत तक और धनात्मक अनंत तक और ऋणात्मक अनंत तक। यानी माइनस में भी हो चाहिए, इसे -2/7। माइनस वाले क्या होती है? परिमेय संख्या, यानी पूर्णांक बोला है अपन को। पूर्णांक होनी चाहिए। पूर्णांक माइनस में भी होती है और प्लस में भी होती है। ठीक है, ये हो गई परिमेय संख्याएं। और तुम कुछ भी लिख सकते हो आगे, परिमेय संख्या बना लो। अब अपरिमेय संख्या देखते हैं। अपरिमेय संख्या वे संख्या जिसे हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते। वे संख्या जिसे हम p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते। अपरिमेय संख्या कहलाती है। अपरिमेय संख्या कहलाती है जहाँ p और q पूर्णांक है। जहाँ p और q पूर्णांक है। ठीक है, पूर्णांक है। जबकि यहाँ ये q नीचे का 0 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, ये 0 के बराबर होना चाहिए। हो गया। अब इसमें उदाहरण देख लो। उदाहरण क्या? रूट के अंदर देख लो 5, ये हो गया आपके अपरिमेय संख्या। रूट के अंदर कितने? 11 हो। रूट के अंदर माइनस में कुछ भी संख्या हो, 12 हो। रूट के अंदर होनी हो, और जिन्हें p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते, p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते। ठीक है, तो ये क्या हो गई? अपरिमेय संख्या। अब आगे देखते हैं अपन नेक्स्ट।
अब देखते हैं अपन प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या देखते हैं। प्राकृत संख्या वे संख्या होती है जो एक से प्रारंभ होकर अनंत तक चलती है। वे संख्याएं जो एक से प्रारंभ होकर अनंत तक चलती हो। अनंत तक चलती हो, अनंत तक चलती है या हो, तो वे प्राकृत संख्या कहलाती है। प्राकृत संख्या कहलाती है। ठीक है, प्राकृत संख्या कहलाती है। जैसे उदाहरण के लिए एक, दो, एक से प्रारंभ हो रही है, दो, तीन, चार, पाँच, ऐसे अनंत तक। ठीक है, एक से होनी चाहिए, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10, ऐसे गिनती जहाँ तक समाप्त नहीं हो वहाँ तक। अब देखते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या वे संख्याएं होती हैं जो जीरो से प्रारंभ होकर अनंत तक चलती हो। ये एक से, और पूर्ण संख्या जीरो से। वे संख्याएं जो जीरो से प्रारंभ होकर अनंत तक चलती हो, अनंत तक अनंत तक चलती है, ये क्या कहलाती है? पूर्ण संख्या कहलाती है। ठीक है, पूर्ण संख्या कहलाती है। जैसे जैसे क्या हो गई, जीरो से हो रही है, जीरो से प्रारंभ होकर जीरो, इसमें जीरो ऐड कर दो बस प्राकृत संख्या में, फिर एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, ऐसे अनंत तक। ठीक है, जीरो से हो रही है पूर्ण संख्या, और प्राकृत संख्या एक से, यानी प्राकृत में अपन ने जीरो ऐड किया तो वही पूर्ण संख्या हो जाती है। अब देखते हैं अपन पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या वे संख्याएं, पूर्णांक में क्या, ये प्लस वाली आएंगी और फिर माइनस वाली दोनों आएंगी, वो पूर्णांक संख्या कहलाती है। वे संख्याएं जिनमें धनात्मक जिनमें धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्ण संख्या, यानी जिसमें धनात्मक संख्या तथा ऋणात्मक संख्या अनंत तक चलती हो, अनंत तक चलती हो। ठीक है, क्या कहलाती है? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या कहलाती है। जैसे जीरो है, इधर चलेंगी तो धनात्मक पूर्णांक, एक, दो, तीन, ऐसे इधर धनात्मक तक, और इधर ऋणात्मक, माइनस एक, माइनस दो, माइनस तीन, ऐसे। ठीक है, यह हुई पूर्णांक संख्या। अब आगे देखते हैं अपन इसमें क्या बचा हुआ है, जो देखते हैं अपन।
एक देते हैं दशमलव प्रसार। दशमलव प्रसार कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। दो प्रकार। पहला होता है शांत दशमलव प्रकार। वह प्रसार जिसमें दशमलव के बाद संख्या निरंतर नहीं चले और शेषफल में जीरो आ जाए। ठीक है, शांत दशमलव प्रसार यानी शेषफल में जीरो आना चाहिए। यानी अपन लेते हैं, उदाहरण ले लिया अपन ने, एक 4 ले लिया। ठीक है, 4 में देते हैं भाग 5 का। ठीक है, उदाहरण से समझो इसको। 5 का भाग तो 4 में नहीं जा रहा, तो जीरो लगा लिया अपन ने। जीरो तो ऐसे ही लगानी है, लगा ली। अब 5 का भाग जीरो 4 में नहीं जा रहा, अभी भी जीरो तो लगानी है। फिर पॉइंट लगाया, पॉइंट लगानी है, पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ जीरो लगा देंगे, यहाँ 40 हो गई। अब 5 8 40, 8 बार गया, घटाएंगे तो जीरो। यानी यहाँ शेषफल में क्या आना चाहिए? जीरो। तो क्या कहलाता है? शांत दशमलव प्रसार। देखते हैं अशांत दशमलव प्रकार, यानी ये आगे नहीं चलना चाहिए यहाँ तक कि जीरो, शेषफल में जीरो आ गया तो ये शांत दशमलव प्रसार। अशांत दशमलव प्रसार। अशांत दशमलव प्रसार क्या? जिसमें शेषफल में जीरो नहीं आए और निरंतर चलता रहे, यानी रिपीट होती रहे संख्या। जैसे उदाहरण से समझो। उदाहरण लिया अपन ने, एक ले लिया, मान 10 ले लिया। 10 में लेते हैं अपन भाग 3 का। 10 में 3 का भाग दो, 3 तिया 9। पूरी परिवार नहीं जा रहा, घटाएंगे तो 1 बच गया। फिर अब 1 में दो 3 का भाग, फिर पॉइंट लगाना पड़ेगा, पॉइंट लगाएंगे तो 1 जीरो। फिर 3 का 3 तिया 9, यानी 1, और यहाँ 3, फिर फिर 2, फिर देंगे वही 1, वही जीरो लगाते जाओ, वही ऐसे 3 3 चलते जाएंगे। ठीक है, ऐसे 3 3 चलते जाएंगे आगे। ठीक है ना? ठीक है, निरंतर चल रहा है, ये निरंतर चल रहा है, जो रुके नहीं वो अशांत दशमलव प्रसार कहलाता है। ठीक है, शांत शांत हो गए। देख देते हैं अपन भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या, और देख लेते हैं। भाज्य संख्या देख लेते हैं। भाज्य संख्या क्या होती है? वे संख्या जिसमें सम के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग जाता हो। वे संख्या जिसमें सम के अलावा किसी अन्य संख्या का, सम के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग जाता हो। ये क्या कहलाती है? भाज्य संख्या। जैसे जैसे क्या? सबसे छोटी संख्या भाज्य कौन सी है? 4, फिर 6, फिर 8, फिर 9, ऐसे आगे तक। ठीक है, यानी स्वयं का जान चाहिए और इसमें किसी अन्य संख्या का जान चाहिए। यानी 4 में 4 का जा रहा है स्वयं का, और 1 का जा रहा है, 2 का जा रहा है, 4 का जा रहा है, 3 संख्या हो गया। अब इसमें देख लो, 6 में 1 का जा रहा है, 1 का, 2 का, 3 का, फिर 6 का, स्वयं का जा रहा ही है। ऐसे
स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या को भाग जाना चाहिए, भाज्य संख्या कहलाती है। सबसे छोटी संख्या भाज्य 4। ठीक है, अभाज्य संख्या देखते हैं। वे संख्या जिसमें एक व स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाता हो। ठीक है, वे संख्या है जिसमें एक व स्वयं के अलावा किसी संख्या का भाग नहीं जाना चाहिए। तो जैसे एक तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 में 1 का जा रहा है और स्वयं का जा रहा है 2 का। 3 में भी 1 का जा रहा है और स्वयं 3 का जा रहा है। फिर 5 में 1 का जा रहा है और 5 का जा रहा है, यानी स्वयं का जा रहा है। तो किसी का नहीं जा रहा, 1 का और स्वयं का जाना चाहिए, वो क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या। फिर 7 हो गई। फिर 9 नहीं है, 9 में तो 3 का जा रहा है। ठीक है, 7 हो गई। फिर 11 हो गई, 11 में 1 का 11 का। फिर 13 हो गई। ठीक है, फिर 14 नहीं है, 15 नहीं है, 16 नहीं है, फिर 17 हो गई। फिर 18 नहीं है, 19 हो गई। ठीक है, फिर 20 नहीं है, 21 भी नहीं है, 21 में जा रहा है, 3 का जा रहा है, 7 का जा रहा है। 22 नहीं है, फिर 23 है। ऐसे आपकी आगे तक चलती रहेंगी। हो गई सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, यानी ये याद रखना, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 1 नंबर में तुम्हारे पूछ सकता है। ठीक है, बोर्ड के एग्जाम में 1 नंबर में आ सकता है, ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन में। एक नोट करके बात लिखना आप। 0 न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है। 0 न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है, ये भी 1 नंबर में पूछ सकता है। ठीक है ना, ये नोट करके बात लिखना। और एक भिन्न और समझ लो तुम। भिन्न तो जानते होगे तुम, ऐसे तो एक अपन ने ये लिया, इसको 2 भागों में बांट दिया। एक तो आधा भाग ये हो गया और आधा भाग ये हो गया। यानी भिन्न क्या होती है? जिसको पूरा कंप्लीट हो जाए वो भिन्न कहलाती है। यानी 1/2 प्लस 1/2 कितना हो गया? आधा आधा 1। ठीक है, तो ये पूरा 1 बन गया, तो ये भिन्न हो गई। ठीक है, ये हो गया आपका बेसिक कंप्लीट। अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अपन चैप्टर 1.1। ठीक है ना।